नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शास्त्रों में बताया गया है, कलयुग में लोगों की उम्र केवल 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते ही इंसान की उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी। दोस्तों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में ये ही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और बात सनातन धर्म की करें तो एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं। उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख भी शामिल होती है। ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत भी ज़रूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है किसकी मृत्यु कब होनी है, ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब ऊपर हमें यमराज को देना पड़ता है। अगर उसके पाप का पलना भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने आता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तो तब उसे वो बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए कि जितना उसने पाप किया है, क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म और बुरे लोगों के पाप कर्म की तुलना में अधिक होते हैं। इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही उसे मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार इन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए वो उद्देश्य जब जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप किसी से अब ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने एकांत में ये सोचा है कि आपको ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा है कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और जीवन की सफलता समझने लगते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई ये है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही
प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि हमें अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं, या आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक जगत में रहना है, और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है। आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की परिचिका से निकलकर जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो, तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण धाम अमृत वन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। दोस्तों, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता कहती है कि इस जीवन का शुभ आरंभ इस जीवन के पूरे होने तक होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हम एक निश्चित समय के लिए ही धरती पर आए हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए भी आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु परलोक में हमें एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वो वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो, दोस्तों, उन्हें इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है।